जी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। સર કોલેજના લેક્ચરમાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન સ્ટાર્ટ કર્યું પેલું ઇન્કમ ટેક્સ ટેક્સ રિટર્ન, એક સેકન્ડ સોરી પેલું ટીડીએસ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, ટેક્સ ટેક્સ ક્રેડિટ ડિડક્ટેડ એટ ટેક્સ સોર્સ. ટેક્સ ક્રેડિટ ચાલુ કર્યું છે સેક્શન 16 સેક્શન 16 ટેક્સ ક્રેડિટ ચાલુ કર્યું છે ઇનપુટ ટેક્સ ઇન્કમ ટેક્સ ક્રેડિટ માં. ઇનપુટ ટેક્સ क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज देयर इन जीएसटी, डोंट वरी हाँ अबाउट એટલે दैट. एज और वो एज हम एज वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे. आज हम प्लेस ऑफ सप्लाई से शुरू करने वाले हैं. जिस तरीके से फ्लो में मेंटेन करवाऊं उस तरीके से ही रखना, नोट्स आपके पास रखना, शॉर्टकट्स दे दूंगा, कैसे पढ़ाई करनी है, ग्राफ दे दूंगा आपको, डायग्राम, इससे आपको पता चल जाएगा. बराबर. अभी देखो पहले चैप्टर क्या कहता है ना, वो पहले समझो. जब तक चैप्टर के बारे में समझोगे नहीं तो आगे आइडिया नहीं आएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं. चैप्टर का नाम अपना है प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई. नाउ आपने ऐसा कोई क्या चैप्टर पढ़ा है जिसमें ऑफ सप्लाई आता हो लेकिन आगे कुछ और आता हो? टाइम ऑफ सप्लाई वेरी गुड. हमने चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 2 कवर कर लिया है जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई. अब क्या किसी को याद है कि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या कहना चाहते थे हम, हमारा मीनिंग क्या था, इस चैप्टर को समझने का मतलब क्या था? यू नो व्हाई वी वर स्टडीइंग दिस चैप्टर. टाइम ऑफ सप्लाई से क्या डिराइव होता है? किस टाइम पे सप्लाई किया था, किस गुड या टाइम पे सर्विस. सप्लाई किया था. ओके ओके, सो व्हेन द सप्लाई वाज मेड, व्हेन द सप्लाई वाज मेड. और अगर हमको ये पता चल जाता था कि हमने कब सप्लाई पे किया है तो इसके बाद हमको और चीज पता चल जाती थी. वो क्या पता चलता था हमको? टाइम ऑफ पेमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना है. बराबर है. टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जीएसटी पेमेंट डेट हमको पता चल जाती थी, टाइम ऑफ पेमेंट. यस सर. अब आपको बस ये दिमाग में रखना है, जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में रखना है और थोड़ा स्विच ओवर करके प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में भी सोचना शुरू कर दो. मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में आपने बोला व्हेन द सप्लाई वाज मेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आप ही बताओ चैप्टर क्या कहना चाहता है. वेयर द सप्लाई वाज मेड. वेरी गुड. सब देखो, सबको बोलना पड़ेगा बेटा. वेयर द सप्लाई वाज मेड, वेयर द सप्लाई वाज मेड. क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है, यहां वेयर है दैट इज कहां. ओके. और यहां क्या है? व्हेन, मतलब कब. तो कब और कहां का चैप्टर डिवाइड हुआ है. पहले हमने पढ़ा कब सप्लाई किया, अब हम पढ़ने वाले हैं कहां सप्लाई किया. क्लियर है इतना? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके. टाइम ऑफ सप्लाई के नीचे आप यहां देख सकते हो कि हमको पता चलता था जीएसटी पेमेंट डेट, कब जीएसटी पे करना है. तो बेटा यहां क्या पता चलता होगा? जीएसटी कहाँ पे जीएसटी करना है पेमेंट प्लेस. जीएसटी पेमेंट प्लेस, बिकॉज इट इज ऑनलाइन, देयर इज नो प्लेस. जीएसटी कौन सा पे करना होगा. कौन सा पे करना है. तो देखो यहां पर कब पे करना था जीएसटी, यहां पर कौन सा जीएसटी पे करना है वो पता चलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो कैसे. अगर ये वेयर द सप्लाई वाज मेड का आंसर आता है इंट्रा, तो बताओ क्या लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी. जीजीएसटी जीएसटी एंड एसजीएसटी. अगर इसका आंसर आता है इंटर, तो क्या लगता है? आईजीएसटी. आईजीएसटी लगता है. तो चैप्टर में हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और कौन सा जीएसटी लगेगा. इतना सिंपल सा चैप्टर है. आज 40% ऑफ द चैप्टर विल बी ओवर. टुमारो अगेन 40% ऑफ द चैप्टर विल बी ओवर एंड डे आफ्टर टुमारो योर यूनिट नंबर 3 विल बी ओवर. बराबर है. आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफिकली गुड्स. पता है ना, टाइम ऑफ सप्लाई में भी हमने गुड सर्विस अलग किया था बेटा. यस और नो? टाइम ऑफ सप्लाई याद करो, हमने अलग किया था गुड्स एंड सर्विसेज. आज हम प्लेस ऑफ सप्लाई में भी गुड्स एंड सर्विसेज अलग कर देंगे. अगर आप कंफर्मेशन दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. बेसिक क्लियर होने चाहिए, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं. ओके सर. बराबर है. आप चाहे जितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन ठीक नहीं होगा वो बिल्डिंग गिर जाएगी. यहाँ भी ऐसा ही है, आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए. चैप्टर के बारे में आपको आइडिया आना चाहिए. सिर्फ ऐसे
अनसंड आड़े दर सिर्फ चैप्टर खोल के पढ़ लिया क्या है, वो पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई होती है कि रूट समझना है कि चैप्टर आया क्यों। बराबर है। तो आप देखो सामने स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत काम लगेगा। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ there is one rule to understand this chapter. Only one rule, only one rule. मैं इसको बोलूंगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या बोला है कि if you want to find place of supply, then compare two things. क्या लिखा है? कंपेयर टू थिंग्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सप्लायर। Do you know who is a supplier? Supplier is nothing but the supplier of goods and services which are taxable in nature. सप्लायर मतलब ट्रेडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, स्टार्टअप हो सकती है। बराबर के नहीं? उसका क्या फाइंड करना है? सब लोग बताएंगे मुझे क्या फाइंड करना है उसका? लोकेशन। और ये लोकेशन मतलब उसका हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका हो सकता है एक शॉप, उसकी हो सकती है एक ऑफिस। वो लोकेशन कहां है वो फाइंड करना है अपने को, और वो क्वेश्चन में दिया होगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बोला है फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ वी आर फाइंडिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ओनली, तो फिर हम कैसे वापस से स्टेप नंबर 2 में प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करें? तो यहां पर इसका कहने का मतलब ये है कि वेयर द सप्लाई इज मेड, वेयर इज द सप्लाई मेड, इन द सेंस दे आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन, कि आपने कहां गुड्स डिलीवर करे हैं, कहां सप्लाई करे हैं। ओके, दैट लोकेशन वी हैव टू फाइंड आउट। वो क्वेश्चन में दिया होगा। सो बेसिकली जस्ट टेल मी, बहुत क्विक आंसर चाहिए सबका, इधर ध्यान होगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर गुजरात है और वो सप्लाई कर रहा है लेट्स से महाराष्ट्र, तो क्या आप बोल सकते हो विच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ओके, नाउ बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा टैक्स लगेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, इज इट इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट? इंटर स्टेट, बिकॉज स्टेट इज चेंजिंग। गुजरात से कहां जा रहा है गुड्स अपना? महाराष्ट्र जा रहा है। तो ये हो गया इंटर। इंट्रा मालूम है ना, मैंने इंटरकास्ट मैरिज बोला था। इंटरकास्ट मैरिज जो होता है मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी के लड़के लड़की आपस में शादी करते हैं अलग अलग। उसी तरीके से स्टेट्स इंटर मतलब दो स्टेट्स अलग अलग। तो यहाँ आप देख सकते हो इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा? ऑप्शन में आपको दिया होगा CGST, IGST, SGST, IGST। बस इतना सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ बेस क्लियर करवाया है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, सिर्फ बेस क्लियर करवाया है। क्या कंपेयर करना है? लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों को कंपेयर करो। अगर स्टेट सेम आ रहे हैं, और थोड़ा आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए इसमें। आपको अगर सिटीज दी हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको अहमदाबाद एंड कोचिन दिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोचिन गुजरात में नहीं है, इट्स इन चेन्नई। यस और नो? कि वो भी नहीं? यस सर। यस तो सर। मतलब अलग है। अब कहाँ है वो छोड़ो, गुजरात में नहीं है ना, तो IGST लगे। क्लियर? क्या आपका बेस क्लियर हुआ चैप्टर का? तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का बेसिक क्लियर हुआ? ओके चलो, आई हैव मेड सम क्वेश्चंस नाउ व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर। और ये क्वेश्चंस आपके पैम्पलेट में नहीं दिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुबह में उठ के मैंने बनाए हैं। सारे टाइप्ड हैंडमेड क्वेश्चंस हैं। ओके, इसके अलावा आपको पैम्पलेट में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, 9 to 10 क्वेश्चंस, वो भी अलग से सॉल्व करना है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखो, मुझे ना सबसे पहले वीडियो सबके ऑन चाहिए,
और मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, लॉजिक के साथ आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? नटी अफेयर्स दिया है। नटी अफेयर्स इज एक्चुअली मेरे फ्रेंड का एक स्टार्टअप है, 3-4 साल पहले शुरू किया था। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए कमल भंडारी उसका नाम है। और वो आज बहुत ही कोविड, मतलब एक बोल सकता हूँ कि कोविड के सिचुएशन में वो बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, शरबत वगैरह सब डोनेट कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को। मैंने सोचा उसका थोड़ा ब्रांडिंग भी हो जाए, अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे यूज किया है। नटी अफेयर्स लोकेटेड एट वडोदरा, गुजरात, इज अ ट्रेडर ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ओके। संदीप, अ कस्टमर रिसाइडिंग इन मुंबई। कहाँ रिसाइड कर रहा है वो, कहाँ रह रहा है? मुंबई में रह रहा है संदीप। फाइन। विजिट्स वडोदरा, वो वडोदरा आ रहा है और नटी अफेयर्स के पास से 5,000 रुपीज के ड्राई फ्रूट परचेज करके चला जाता है। शॉप में एंटर हुआ संदीप, नटी अफेयर्स की शॉप में, जो वडोदरा में है, लेकिन संदीप मुंबई का है। अभी है ना, नटी अफेयर्स के ओनर ने पूछा कि डियर कस्टमर आप कहाँ से आए हो, मैंने आपको पहली बार देखा, आप मेरी दुकान में पहली बार आए। तो उन्होंने बोला कि मैं मुंबई से आया हूँ, बड़ौदा विजिट करने आया हूँ, रिलेटिव को मिलने आया हूँ और रिलेटिव को कुछ देना है, इसीलिए मैं आया हूँ ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो अब उसको लगा कि वो मुंबई का है और मैं यहाँ पर वडोदरा में हूँ, और वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि कहीं ये इंटर स्टेट सप्लाई तो नहीं हो जाएगा, और आईजीएसटी तो बिल में नहीं लगाना है। फिर आगे मैं पढ़ू तो क्या है, गुड्स आर डिलीवर्ड एट द काउंटर, मतलब काउंटर पता है ना, काउंटर पे ऐसा रखा उसने पैकेट, और वहां वो उठा के चला गया और बोला रुको बिल लेके जाओ। लेकिन बिल में अभी कंप्यूटर में अपने को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा जीएसटी अब टाइप करें, उसके बाद बिल निकलता है। कंप्यूटर को मालूम नहीं है, कंप्यूटर लॉग नहीं जानता है, आप जैसा फीड करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, क्या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे कि फिर आईजीएसटी लगाओगे? CGST, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे। अच्छा, मैंने बताया वो मुंबई से आया है। पर सर लोकेशन ऑफ रिसीप्ट नहीं लोकेशन लिखना। प्लेस एक है ना, काउंटर पे हुआ ना। डिलीवर काउंटर पे हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है ना, मुंबई की टिकट भी दिखा रहा है कि देखो मैं मुंबई से आया हूँ। સર બટ માણસને ક્યારે મળી એ મેટર કરે ને, ટાઈમ બી તો મેટર કરે છે કે એવું તો છે નહીં કે ત્યાં આપણે લોકેશન તો વડોદરાની જ રહેશે ને, લોકેશન વડોદરાની છે પણ મુંબઈની બી તો લોકેશન છે, અહીંયા બે पर सर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मैटर नहीं करता ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर मैटर करता है। लोकेशन ऑफ क्या मैटर करता है? सप्लायर मैटर करता है। वेरी गुड। तो अभी हम गोल्डन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। Okay, if you apply the rule, we have to compare two things. Thing number one is location of supplier, location of supplier, and second हम क्या compare करते हैं? क्या करते हैं? Place of supply. Place of supply. और जब गुड्स काउंटर पे डिलीवर होते हैं, काउंटर पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? दैट पर्टिकुलर शॉप। और वो शॉप कहाँ पर है? शॉप है वडोदरा के अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा वडोदरा। और लोकेशन ऑफ सप्लायर मैंने बोला लोकेटेड कहाँ है? वडोदरा। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा आएगा? इट इज इंट्रा स्टेट। इंटर नहीं, इंट्रा स्टेट आएगा। इंट्रा स्टेट, हाँ इंट्रा स्टेट। क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? मैंने पूछा। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं? चलो वेरी गुड, एक हो गया। सेकंड, व्हाट इफ दूसरी बार कॉल आया उसका कि भाई यार तुम्हारे काजू बादाम तो यार एक नंबर थे यार, वो रिलेटिव का तो मतलब खुश हो गए, ऐसा बोला बार बार आओ मुंबई, पर कोविड है ना इसलिए मैं अभी मुंबई आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए आपके वो ड्राई फ्रूट्स, मैंने तो चखा ही नहीं, सारे रिलेटिव ही खा गए, एक भी नहीं दिया बादाम काजू। तो एक काम करो ना नटी अफेयर वाले, आप एक काम करो ना, कुरियर से, ब्लू डार्ट से या मारुति कुरियर से या कोई भी आपके नजदीकी कुरियर हो, के वो जो ड्राई फ्रूट है वो मुंबई में भिजवाओ ना यार, हम पेमेंट कर देंगे। अब आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या लगेगा?
Again we have to apply the golden rule. गोल्डन रूल इज, सी मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए. नंबर 1 क्या था? लोकेशन ऑफ सप्लायर. बाद में डिसाइड करेंगे क्या है, पहले देख लो लोकेशन ऑफ सप्लायर. सेकंड क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, अब देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सीधा सीधा मैंने पिछले एग्जांपल में भी बोल ही दिया था कि वो है वडोदरा, दैट इज गुजरात. प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिलीवर कहाँ कर रहे हैं गुड्स को? मुंबई. वो आया तो नहीं है लेने के लिए, हम दे रहे हैं उसको. और जब गुड्स डिलीवर होते हैं ना, गुड्स डिलीवर होते हैं तो गुड्स कहाँ टर्मिनेट होते हैं? उसकी एंड डिलीवरी क्या होती है? क्या बोला मैंने? एंड डिलीवरी. टर्मिनेशन गुड्स का कहाँ पर डिलीवर होता है? वो मुंबई के अंदर होता है. आप अब देख सकते हो मुंबई महाराष्ट्र, वडोदरा गुजरात, आप कंपेयर कर सकते हो. इतना तो आपको पता ही होगा, ये तो मालूम होगा ना बेसिक आपको. गुजरात महाराष्ट्र अलग है, वो तो किसको सिखाना पड़ता है? गुजरात महाराष्ट्र अलग है तो ये हो गया इंटर स्टेट. और क्या लगेगा? अगर वो ऐसा बोलेगा कि सर तब तो आपने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया था, अब आपने आईजीएसटी लगा दिया, तो उसको समझाने का भाई कि तू इधर आया था, तू इधर आया तो हम फिर लोकल टैक्स ही लगाएंगे ना, सीजीएसटी एसजीएसटी. हमको गुड्स अगर स्टेट के बाहर भिजवाने तो आईजीएसटी ही लगाना पड़ेगा. पूरा गुजरात स्टेट ही चेंज हो जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए तो आप डीमार्ट जब जाते हो तो आप देखना हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी होगा. फिर आप कहीं से भी आओ उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या एक एक कस्टमर को पूछना पड़ेगा क्या कि आप कहां से आओ, उसके बाद जीएसटी लगाना पड़ेगा? ऐसा तो रूल होगा ही नहीं. ऐसा रूल ही इनवैलिड है. 135 करोड़ लोग हैं, सब खरीदते हैं, तो क्या पूछ पूछ के चार्ज करना है? ऐसा पूछ के चार्ज नहीं हो सकता, रूल ही अप्लाई करना. बोलो कोई डाउट? नो सर. रीमा नो सर. पता चला? नो सर. ओके चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन गुड्स आर टू बी असेंबल्ड. जब गुड्स का क्या करना पड़ता है? असेंबली करना पड़ता है, या तो मैं बोल सकता हूँ इंस्टॉलेशन करना पड़ता है गुड्स का. असेंबली इज ऑल्सो इक्वल टू इंस्टॉलेशन. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और आप मुझे आंसर देना. पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. चलो, केजीएफ लिमिटेड लोकेटेड इन इंदौर, MP, right? MP, इंदौर, is in the business of lift installation. उनके पास वर्कर्स की टीम है. ये लोग खाली बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लिफ्ट इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, उसका मेंटेनेंस का काम करते हैं. They received order from सयाजी होटल्स वडोदरा for installing lift in वडोदरा. सयाजी होटल से कॉल आया कि हम होटल चालू कर रहे हैं, बहुत बड़ी होटल है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, माल सामान के लिए, पैसेंजर नहीं सॉरी, क्लाइंट्स कस्टमर्स के लिए. बराबर है? तो हाँ, तो लिफ्ट आके डाल दो, ऐसा केजीएफ लिमिटेड को बोला, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, इंदौर में बहुत फेमस नाम है उसका. अभी वो लोगों ने क्या किया, केजीएफ वालों ने क्या किया कि लिफ्ट इंस्टॉल करने के लिए बेटा जो भी मटेरियल होता है ना, मटेरियल सामान, उसने वो इंदौर से कलेक्ट किया, परचेज किया. उसके बाद वो लेके इधर आए और यहाँ 3-4 महीना इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट किया. बहुत ज्यादा हो गया 3-4 महीना, 1 वीक रखते हैं, 1 वीक लिफ्ट इंस्टॉल कर दिया उसने. लेकिन क्योंकि केजीएफ एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर उसको बिल इशू करना पड़ेगा. किसको? सयाजी होटल्स को. तो वो कौन सा जीएसटी चार्ज करें, और वो फाइंड करने के लिए पहले आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढना पड़ेगा. इंदौर का एजेंसी इंदौर से माल सामान परचेज करके ट्रेन में आकर वडोदरा आता है, सयाजी होटल्स में 7 दिन रुक के लिफ्ट का काम पूरा करता है, और अब उसको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा जीएसटी चार्ज कर. पहले तुमको लिफ्ट इंस्टॉल करने से पहले नहीं सोचा था ये? अभी हो गया तो हो गया. आप बताओ. वडोदरा प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन देखा जाएगा. अरे भाई आप एक आंसर तो दे सकते हो, एक आंसर तो दे सकते हो रूल के हिसाब से. लोकेशन ऑफ सप्लायर. अरे लोकेशन ऑफ सप्लायर इंदौर. वेरी गुड, इंदौर, दैट इज एमपी. अब
तकलीफ यहाँ आ रही है सर, पॉइंट या कंपेयर कैसे कर पाएंगे सर, दूसरा मिलेगा ही नहीं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, याद करो जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था तो भी इंस्टॉलेशन एंड असेंबली का कुछ पढ़ा था, और बताओ उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता था? जब इंस्टॉलेशन मतलब कि हर एक वक्त खत्म हो जाए तब। वहां पर हम क्वेश्चन पूछते थे कब इंस्टॉलेशन हुआ। Goods are completely made available. हाँ एक मिनट, कब इंस्टॉलेशन एंड अवेलेबल हुआ वो टाइम ऑफ सप्लाई में पूछते थे। यहाँ पर क्या पूछना है, कहाँ इंस्टॉलेशन हुआ, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। सब कब एंड कहाँ का खेल है, वहां कब पूछते थे, यहाँ कहाँ पूछो। वडोदरा। Yes, place of supply will be the place where installation is done. बोलो कहाँ, वडोदरा, गुजरात, दोनों स्टेट अलग है, गुजरात है और एमपी है। क्या होगा ये, इंटरस्टेट, क्या लगेगा, IGST लगेगा IGST। इज इट क्लियर? पक्का क्लियर है, हाँ या ना? Yes sir। अब अनम्यूट करके बोलेंगे यार, 3-4 लोग नहीं, जिसको समझ में आ रहा है सबको बोलना ही चाहिए। Yes sir। अच्छा अभी यहाँ पर ऐसा होता कि ये KGF लिमिटेड का एक और रजिस्टर्ड ब्रांच होता, मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वडोदरा ओनली। सयाजी होटल्स ने, एक मिनट, सयाजी होटल्स ने इंदौर फोन लगाया कि यार आप इंदौर से आ जाओ ना, तो बोला इंदौर से आने की जरूरत ही नहीं है, हमारी ब्रांच है उधर वडोदरा में, आप उनसे ही कांटेक्ट कर लो। तो अगर वडोदरा वाली ब्रांच से कांटेक्ट किया होता और वडोदरा वाले ही यहाँ पे आके करते जो रजिस्टर्ड है, तो फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता, वही वडोदरा। प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही रहेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वडोदरा हो जाता और लगता CGST SGST। आया समझ में? यस सर। ओके चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रूल है ना, ये 3 पार्टी रूल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कंपनीज तो बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पाती है विदाउट CA's एडवाइस के इसमें हम क्या करें। जब भी 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जब भी 3 पार्टीज दिखी, अभी तक 2 पार्टी दिखी, जैसे KGF और सयाजी, जैसे संदीप और नटी अफेयर्स, 2 पार्टी आपको दिखी। यहां पर आपको 3 पार्टी कौन सी दिखाई दे रही है, एक तो अपना राधे भाई सलमान, उसके बाद अभिषेक, और कहां गई भाई, ऐश्वर्या। बराबर है, रियल लाइफ स्टोरी है, आप सबको पता है सलमान भाई और ऐश्वर्या का जो रहा है अभी, उसके हिसाब से ऐसा हो भी सकता है, शायद अभी भी हो सकता होगा, जैसे मैंने केस बनाया। ए सलमान रेसाइडिंग इन मुंबई gave instructions to Abhishek located in Chennai to deliver the clothes to ऐश्वर्या, गिफ्ट देखनी होगी शायद, residing in Chennai, मतलब अभिषेक और ऐश्वर्या चेन्नई में रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, दूर दूर, बराबर। ऐसा समझो कि अभी उनका रिश्ता तय नहीं हुआ है लेकिन एक दूसरे को जानते हैं, बट सलमान को पता है कि अब ऐश्वर्या हाथ में नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी मोहब्बत है, ठीक है, वो उसको कुछ देना चाहता है। तो सलमान ने अभिषेक को क्या बोला कि अभिषेक सुन, ऑर्डर करेगा, जैसे बबीता जी जेठालाल को ऑर्डर करती है रिक्वेस्ट में, उस तरीके से सलमान अभिषेक को ऑर्डर करेगा कि सुन अभिषेक, मेरा ऑर्डर है कि तू मेरे को नहीं, ऐश्वर्या को क्लोथ सेंड कर दे। नाउ अभिषेक इज नॉट नोइंग ऐश्वर्या, ऑर्डर ऐश्वर्या से मिला ही नहीं है, तो बेटा बिल कभी भी ऐश्वर्या के नाम पे रेज होगा ही नहीं। ऐश्वर्या तो जस्ट रिसिपिएंट है, ऑर्डर किससे मिला है, सलमान से। तो अभिषेक को जो भी बिलिंग विलिंग का लेन देन करना पड़ेगा वो किससे करना पड़ेगा, सलमान से। फिर सलमान ऐश्वर्या से पैसा लेता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अभिषेक ऐश्वर्या को बोलेगा कि लाओ पैसा, तो ऐश्वर्या बोलेगी मैंने थोड़ी ना मंगवाया था, मैं क्यों पैसा दूं, तो अभिषेक को सलमान के पास ही जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना समझ में आया आपको? बिल कौन किसको रेस करेगा, बिल किसको रेस करेगा, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू, क्या बोलते हैं,
बिल टू शिप टू। अगर आपके पेरेंट्स, मम्मी या पापा, जनरली पापा बिजनेसमैन हैं और ट्रेडर हैं, तो उनको जरूर पूछना कि क्या आपके सीए या आपके अकाउंटेंट ने कभी आपकी ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया है, बिल टू शिप टू का। जरूर पूछना, एक जनरल नॉलेज आपको मिलेगा। बिल टू अलग है और शिप टू अलग है। बिल टू किसको जाएगा? सलमान को जाएगा। शिप टू ऐश्वर्या को होगा। अब यहां पर कोशिश करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई जानने की और रूल लगाते हैं यहां पर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? चेन्नई। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सप्लायर कौन है यहाँ पे, पहले वो पता होना चाहिए। अभिषेक। अभिषेक है, वेरी गुड, अभिषेक। चेन्नई हो गया, बराबर है, चेन्नई हो गया, बराबर। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसका रूल लगाना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लगता है आपको, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? चेन्नई। जहां गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वो, कि फिर जिससे ऑर्डर मिला था उसका ऑफिस? जहाँ गुड्स डिलीवर। तो बेटा आप फिर गलती कर रहे हो। यहां पर ऐसा 3 पार्टी में रूल नहीं है। रूल 3 पार्टी में क्या है, जिसको बिल टू शिप टू बोलते हैं, थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ द पर्सन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा है? द पर्सन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। यहां इंस्ट्रक्शन किससे मिला है? सलमान। यहां इंस्ट्रक्शन मिला है सलमान से, तो यहां पर प्लेस भी क्या हो जाएगी? सलमान की ऑफिस हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सलमान, सलाम लिख दिया मैंने, सलमान ऑफिस। और सलमान ऑफिस कहां पर है? मुंबई के अंदर है। अभी आप गलत टैक्स लगा देते रूल के बिना। यहां चेन्नई है, यहां मुंबई है। वन मोर टाइम, यहां चेन्नई है, यहां मुंबई है। क्या हो गया ये? इंटर स्टेट हो गया। आईजीएसटी लगेगा। एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करना। Whenever 3 parties are involved, the place of supply is the place of the person giving the instruction. अभी आगे मैं एक बात आपको बताता हूं जो सिलेबस में नहीं है। अब आगे क्या होगा? डिलीवर तो हो गया। अब सलमान अगर ऐश्वर्या पे इनवॉइस रेस करता है तो सलमान क्या बिल बनाएगा? थिंक अबाउट सलमान पॉइंट ऑफ व्यू। अभिषेक का क्लियर हुआ यहाँ पर। अभिषेक ने सलमान को आईजीएसटी वाला बिल दे दिया, लेकिन भाई अब सलमान बोल रहा है कि वो तो अभिषेक के साथ जाने वाली है, वैसी तो मैं जेब से क्यों खर्चा करूं, मैं तो बिल ही रेस करूंगा। अभी बिल रेस करता है सलमान ऐश्वर्या पर, तो क्या लगेगा? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर इन द सेकंड केस? लोकेशन is Mumbai. Yes. And now where the goods are delivered? Where the goods are delivered? Chennai. Place of supply is Chennai. बराबर के नहीं? Goods are delivered in Chennai. So again, what Salman will charge? Salman will charge IGST. ताकि वो IGST की क्रेडिट भी ले सके। बराबर है। अभी ये जो सेकंड पोर्शन है वो शायद अभी तक, जब तक अभी देखो क्लास चालू नहीं हुआ एमएसयू में, अभी पता नहीं वो लोग सिलेबस में रखते नहीं। मेरे ख्याल से तो 99.9% आई एम श्योर कि वो लोग नहीं रखेंगे, लेकिन अगर रखते भी हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ू? ओके चलो। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, which is seriously very important. ध्यान दे देना, अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? when the goods, that is generally food items and you know beverages, food and shakes वगैरह जो भी है खाने पीने का, is delivered on board conveyance. now on board conveyance मतलब ये हो गया ट्रेन, ये हो गया शिप, ये हो गया प्लेन, या कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट। ट्रेन में सफर करते हैं, लंबा सफर होता है तो बीच में आते हैं ना खाना देने के लिए, फूड ऑफर करते हैं।
है ना, गुड्स ही है वो सर्विस नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली यहाँ इनको गुड्स में क्लासिफाई किया गया है, खाने पीने की आइटम्स को। ये रेस्टोरेंट नहीं है, रिमेंबर दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट सर्विस, इसको मैं सर्विस सेक्टर में नहीं डालूंगा, मैं इसको गुड्स ही बोलूंगा। अब ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड्स लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन गुजरात। तो एक चीज आपने फाइंड कर लिया यहां पर पहले ही, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या रहेगा, गुजरात। गुजरात। लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगा गुजरात। सप्लाइड फूड्स टू किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड ऑफ मुंबई। किंगफिशर कहां की है, मुंबई की है, ठीक है। फ्लाइट रूट, अब जो प्लेन उड़ने वाला है जिसमें ये खाना ऑफर किया जाएगा, ओके, वो फ्लाइट का रूट क्या है, चेन्नई से लेकर मुंबई तक, चेन्नई से लेकर मुंबई तक। अब ये जो हेल्दी फूड्स लिमिटेड वालों ने फूड दिया है, फूड खाने का आइटम दिया है, वो लोड कहां से हुआ, लोड देखो, लोड मतलब प्लेन में चढ़ाना। अगर आप कभी ना कभी प्लेन में आपने सफर किया है तो आपको पता होगा, आपके जाने का रास्ता अलग होता है और खाने का रास्ता अलग होता है, वो अलग जगह से जाते हैं, वो बोर्डिंग उसका अलग होता है। फूड इज लोडेड इन द प्लेन फ्रॉम चेन्नई, मतलब चेन्नई से वो खाने पीने की आइटम चढ़ाई गई। फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बेटा यहाँ पे आपको बिल्कुल આમ અંધારામાં તીર મારવા જેવું છે જ નહીં આમાં, કારણ કે રૂલ ખબર જ નહીં પડે જ્યાં સુધી આપણે રૂલ સમજીએ નહીં, એટલે આવું તુક્કો ના મારતા, અધરવાઇઝ આદત પડી હશે તુક્કા મારવાની। રૂલ સમજી લો પહેલે। whenever you are getting questions from onboard conveyance, remember place of supply का रूल क्या है, उसके बाद हम समरी भी बनाने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में बोला गया है द प्लेस फ्रॉम goods are loaded. What is the rule? The place from the goods are loaded. जहां से खाने पीने की आइटम प्लेन में चढ़ाई गई, वो जो प्लेस है जहां से तुम खाने पीने की आइटम चढ़ा रहे हो, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो अब आप देखो, ये प्लेन जो उड़ने वाला है उसमें जो खाने की आइटम चढ़ी, कहां से चढ़ी, चेन्नई से चढ़ी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया चेन्नई। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, गुजरात है, तो अगेन यहाँ पे आंसर आएगा इंटरस्टेट, क्या लगेगा, आईजी। इज द रूल क्लियर? इज द रूल क्लियर? ओके, वन मोर क्वेश्चन लास्ट फॉर प्रैक्टिस, यही पॉइंट से उठाया गया है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्विस्ट है, ट्विस्ट, दिमाग घूम जाएगा। एक पॉइंट पे मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, अभी वो आप पे आपको समझ में आता है कि नहीं। फैट टू फिट लिमिटेड, ये सब नाम सोचने में भी बहुत टाइम लगता है, वो ए लिमिटेड बी लिमिटेड मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं नाम ढूंढता हूँ। फैट लिमिटेड, फैट टू फिट लिमिटेड, मध्य प्रदेश, एमपी, सप्लाइज द फूड्स टू इंडियन रेलवेज। मतलब ये कंपनी जो लोकेटेड है कहां पर, एमपी में, तो मैं लिख दूं पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगा अपना एमपी, ओके। द ट्रेन स्केड्यूल इज फ्रॉम एमपी टू महाराष्ट्र, मतलब ये जो ट्रेन जाने वाली है इसका रूट क्या है, एमपी से वो कहां जाएगी, महाराष्ट्र तक जाएगी, ओके। फूड इज बोर्डेड इन एमपी, मतलब एमपी से शुरू किया और खाना यहां से चढ़ा, एमपी पे ही चढ़ा, मध्य प्रदेश से ही वो फूड को लोड किया गया। लेकिन तब लोगों को भूख नहीं लगी थी, वो खाना पड़ा रहा किचन में। लेकिन जब महाराष्ट्र आ गया तब वो खाना लेके गए और पैसेंजर को खाना खिलाया। तो पैसेंजर ने खाना खाया कब, महाराष्ट्र में। आप मुझे बताओ क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, MP what would be the place of supply? MP Place of supply will be, बेटा the place of supply will be, as I told, चाहे जितना भी confusion create करे, आपको रूल के बाहर नहीं जाना है। The place where the goods are loaded, कहाँ से लोड हुआ, MP में, ओके, MP हो गया। इंट्रा स्टेट लग जाएगा CGST, your place of supply for goods is over, your place of supply for goods is over here,
Do you have any doubts now? किसी को कोई डाउट है? सर चलो तो एक समरी बना लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में काम लगे। बना लो, चलो समरी मेरे साथ साथ लिखो। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स फॉर गुड्स। क्या मैं आपको पूछ सकता हूं कि जीएसटी के पेपर में कोई सेक्शन पूछा गया था क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स फॉर गुड्स, राइट डाउन। ओके, यहां पर अपने को व्हेन नहीं वेयर यूज करना पड़ेगा। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट काउंटर, देन पहले ना ये ऐसा क्या हुआ हेमल, कुछ गलत लिखा मैंने। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट द काउंटर, पहले वाला एग्जांपल नटी अफेयर्स वाला। फिर लिखो वेयर गुड्स इन्वॉल्व्स डिलीवरी, जिसको मूवमेंट भी बोलते हैं। फिर लिखो where goods are to be installed, where the goods are to be installed, then third party instruction, third party instruction, एंड थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन के बाद आपको लास्ट लिखना है गुड्स ऑफर्ड ऑन अ बोर्ड कन्वेयंस। क्या इतना ही पढ़ा? इसके अलावा कुछ पढ़ा है हमने? नो सर। चलो ठीक है, तो अभी रूल क्या है फटाफट से समझ लो। Where the goods are delivered to be on the counter, so what will be the place of supply? What is the place of supply? Come on, काउंटर पे डिलीवर होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? काउंटर itself. काउंटर itself, काउंटर itself। यार क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं समझ में आया क्या? वो अपना पहला एग्जांपल, शॉप वाला एग्जांपल, नटी अफेयर्स, दीप फ्रॉम ओपी रोड, आया कि नहीं समझ में? अरे जो हमने बेटा पढ़ा है वही सब कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। चलो लिखो where the goods are made available at counter, that is shop, where the goods are made available at the counter, shop. लिख दिया इतना। अभी आगे, where the goods involve delivery, जब डिलीवरी करनी होती है, what is the place of supply? Where the goods are delivered, Delivery of goods. where the delivery of goods ends, write down, where the delivery of goods terminates, terminates। चलो ना, अभी मैं जिसको पूछूं वही आंसर देगा।
फिरदौस फ्रॉम सुभानपुरा। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? वेयर गुड्स आर टू बी इंस्टॉल्ड होते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन करना होता है, हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड करते हैं इसके अंदर? जी का मतलब सर जो लोकेशन है और हम जिसको डिलीवर करते हैं वो प्लेस को हम लोकेशन करेंगे। देखो ऐसा हो सकता है कि जो हमको बोल रहा है कि लिफ्ट इंस्टॉल करनी है वो अलग जगह पर है और उसको जहाँ करवानी है वो अलग जगह पर है। यस ईशा। इट्स द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, वेरी गुड, लिख दो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, जहां पर अपने को गुड्स सॉरी लिफ्ट इंस्टॉल करनी है, या मशीन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लिफ्ट है, एसी भी हो सकता है, ठीक है। चलो, गुड्स ऑफर्ड ऑन बोर्ड कन्वेयंस, क्या होगा इसका आंसर? अभी अभी रूल पढ़ा, The place from the goods are loaded. प्लेस फ्रॉम वेयर गुड्स आर लोडेड, प्लेस फ्रॉम वेयर गुड्स आर लोडेड। एंड द लास्ट इज थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन, सलमान अभिषेक वाला केस याद कर लेने का। यस खुशी फ्रॉम प्रताप नगर, क्या आप बता सकते हो आंसर? ऑर्डर जिससे मिला हो, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर जिससे मिला हो, प्रॉपरली लिखना हो तो क्या लिखेंगे? द प्लेस ऑफ द पर्सन गिविंग Instruction. instructions. That's it for the day. अच्छे से लिखो। सर जी सेक्शंस પૂછવાના ચાન્સીસ ખરા? ના, નહીં પૂછાય. અને અગર સેક્શન પૂછશે ને તો એ લોકોની આખી જિંદગીની સૌથી મોટી ભૂલ ગણાશે, बिकॉज यार इतना इजी क्वेश्चन जब गूगल का सहारा हो तो कौन आंसर नहीं देगा, मुझे बताओ। आपको सिर्फ सेक्शन लिखना है और आपको मीनिंग उसका मिल जाएगा, इसीलिए सेक्शन पूछना ही नहीं चाहिए, बुद्धिशाली आदमी नहीं पूछेगा। मतलब पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, हाँ क्या क्या समझ में नहीं आया। चलो बस आज के लिए इतना काफी। हाँ बोलिए बोलिए। सर सेकंड ने थर्ड और टाइप में जो एग्जांपल मैंने कराया तो वो फॉर स्क्रीनशॉट है या स्क्रीनशॉट रही है। ओके सर कॉलेज में टीडीएस चालू કર્યું। टीडीएस चालू કર્યું છે आईटीआर में? हां सर, બહુ મજા આવશે એમાં, બહુ મજા આવશે। टीडीएस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट आएगा उसमें आएगा, एटलीस्ट समझ पाओगे क्या है। चलो ये आपका सेकंड हो गया भाई मोक्ष। यस सर। क्या स्कोर किया आपने जीएसटी में? 28 28 ओके, और आईटीआर 20। आईटीआर में यार कम है यार, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, वो मैं करवा दूंगा। चलो ये क्वेश्चन 3 आपका स्क्रीनशॉट ले। पता ही नहीं था सर। हाँ पता ही नहीं था। नहीं आपने अभी बोला था ना क्वेश्चन 2 3 का स्क्रीनशॉट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो हो गया। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे? जब सर वो पढ़ा ही नहीं था मैंने। हाँ अच्छा, नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, बराबर। चलो कोई नहीं, अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। यस हाँ भाई बोलिए बोलिए। क्वेश्चन 1 का स्क्रीन। जानवी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके शायद 2 या 3 में 30 on 30 है, राइट? 3 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी। ठीक है डन सर। ओके सर चलो मेरा भी डन। हाँ बोलो भाई, अभी किसका बाकी है? सर वो रूल का लेना बाकी है सर स्क्रीनशॉट में, और नेटवर्क इश्यू। कौन सा रूल भाई, कौन सा? अभी जो लास्ट में किया वो रूल लिखवाया था ना आपने, गोल्डन रूल। हाँ नोट्स में। ठीक है ठीक है, गोल्डन रूल है यहाँ पर। डन सर। है कोई और?
नहीं नहीं ना, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। सर